फाइन्स क्या होते हैं? दीज आर पेमेंट्स which are made by law breakers। जो भी भारत का नागरिक भारत के संविधान के द्वारा दिए गए नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर फाइन्स लगाए जाएंगे। जैसे कि जितने भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है कोई व्यक्ति, उनके बदले में उसको पेमेंट्स करनी पड़ती है, चालान होता है उसका, ठीक है। तो वो सभी फाइन्स के पार्ट बनेंगे। चलिए अब थर्ड है। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो फाइन जो है अच्छी बात तो नहीं होती किसी कंट्री के लिए ज़्यादा फाइन्स वसूलना, बट फिर भी इंडिया जैसे कंट्री में जो है मैं तो कहता हूँ कि फ़ाइन थोड़े और वसूलने चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन सब से फाइन्स लेने चाहिए। अमीर हो जाएगा देश हमारा, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अमीर हो जाएंगी काफ़ी ज़्यादा, अगर हम सख्ती से पालन करवाने लगे सभी चीज़ों का। थर्ड होता है एश शीट। आपको जो पढ़ना है इसे पढ़ लीजिए। वैसे ये होता है एश शीट। एश शीट क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति अपना लीगल हायर बनाए बिना, हायर मतलब क्या होता है, कोई वारिस बनाए बिना, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति अपना वारिस के बिना प्रॉपर्टी को छोड़ के चला जाता है मतलब दुनिया से चला जाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उस पर गवर्नमेंट का कब्जा हो जाता है, ठीक है। उस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। भाई मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे पास जो है कोई प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए की, और मेरा कोई लीगल हायर नहीं है। इस प्रॉपर्टी पे मेरा नाम है, ये रजिस्टर्ड है सरकार के पास सिद्धार्थ चंद के नाम से, ठीक है। और मैं जो है अपना किसी वारिस को बनाए बिना इस दुनिया से चला जाऊँ, संन्यास ले लूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? वो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो लावारिस है, तो लावारिस प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? वो जाएगी सरकार के कब्जे में, ठीक है। और सरकार के लिए ये भी एक तरह की नॉन टैक्स रिसीट्स है। क्यों? उसके पास जो है फ्री के पैसे आ गए हैं, उसे इसके बदले में कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो हम इसकी बोल सकते हैं इट इज़ द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, या स्टेट बोल सकते हैं यहाँ पर हम, स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द मनी और प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे 10 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने जो है किसी को नॉमिनी असाइन नहीं किया, मैंने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है उस 10 लाख रुपए का, तो और उसके बाद जो है मैं मान लो कि इस दुनिया से चला जाऊं, तो क्या होगा? वो जो 10 लाख रुपए हैं वो बैंक के पास चले जाएंगे, यानी हमारी सरकार है उसके पास चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस अकाउंट का, उस पैसे का कोई नॉमिनी नहीं है। अगर मान लो मैं किसी को मिस्टर ए को नॉमिनी बना देता हूँ, तो फिर जो मेरे बाद वो एक ही हो जाएगी, अदरवाइज़ क्या होगा? वो जो प्रॉपर्टी है वो बन जाएगी गवर्नमेंट की एश शीट, जो कि आती है नॉन टैक्स रिसीट्स में। क्यों? क्योंकि ये सरकार की इनकम है। सरकार के पास तो बैठे बैठाए जो है एक्स्ट्रा पैसा आ गया, इसलिए उसकी इनकम ही तो है। फोर्थ है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, भाई स्पेशल असेसमेंट के अंदर हम ये मान सकते हैं, जैसे कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर मान लो उसकी प्राइस बढ़ गई, जब लोगों के मकानों के प्राइस बढ़ते हैं तो उनका भी प्रॉफिट्स होते हैं। कोई बैठे बैठाए आपने प्रॉपर्टी ली थी 1 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू जो है 10 साल बाद 2 लाख रुपए हो गई, तो आपके बैठे बैठाए इनकम हुई है। तो इस तरह से सरकार के पास ही बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना।
अब अगर मान लीजिए कि जो सरकार की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत बढ़ गई है, सरकार की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ सकती है, जैसे हमारी बढ़ती है। मैं मान लो कि मेरे घर के सामने से कोई हाईवे निकल जाए तो मेरे मकान की कीमत डबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लो मेरे ही घर के बगल में कोई सरकार का ऑफिस हो, तो जो सरकार का ऑफिस है उस प्रॉपर्टी की भी तो कीमत बढ़ने वाली है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो वो सभी चीज़ें जो भी एप्रिसिएशन होता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर, वो स्पेशल असेसमेंट के अंदर आता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं डेफिनेशन के लिए कि एप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन होता है इसका उल्टा है एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज स्पेशल असेसमेंट। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर, बट फिर भी जो है मेनली यही है कि जो सरकार ने मान लो कोई खर्चा किया है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया है, उसके बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया। भाई मान लीजिए कि सरकार जो कोई कुआं खोद रही थी, ऐसी एग्जांपल है, वही कुआं खोद रही थी, कुआं खोदते खोदते उनको जो है गड़ा हुआ सोना मिल गया, तो वो क्या है, स्पेशल असेसमेंट है। सडनली उनके पास एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। और कौन सी है ये, रिसीट है एक तरह की, बट कौन सी, नॉन टैक्स रिसीट, क्योंकि लोगों से तो वसूला नहीं है उन्होंने, उन्हें कहीं एक्स्ट्रा मिल गया, एडिशनल मिल गया। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये सब भी सरकार की इनकम का पार्ट है। उसके बाद है 5वां, पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, क्योंकि उनमें गवर्नमेंट के शेयर्स होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कंट्रोल या मैनेज करती है, तो उनसे होने वाली जो भी इनकम होगी वो सभी की सभी सरकार के खाते में जाएगी। रिसीव हो रहा है, उन्हें फ्री में प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, क्योंकि जो है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अलग हैं, सरकार अलग है। ठीक है, भाई मान लो कि भारतीय रेल को मुनाफा हुआ, तो वो पैसा किसके पास जाएगा, वो जाएगा गवर्नमेंट के पास या हमारे कंट्री के खाते में जाएगा वो। ठीक है, और क्या वो टैक्स है, नहीं, वो टैक्स नहीं है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर से कमाया गया प्रॉफिट्स भी नॉन टैक्स रिसीट्स में आ सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स अर्न्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो भी PSUs से कमाया गया प्रॉफिट है वो सब भी इसके अंदर आने वाला है। ठीक है, जैसा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन सी हैं, इंडियन रेलवेज हो गया, या भेल हो गया, सेल हो गया, ठीक है ना, या फिर हमारे बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, इन सब से कमाया गया प्रॉफिट भी सरकार का रिवेन्यू होता है। छठा पॉइंट क्या होगा, ये 5वां था। छठा पॉइंट होगा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो ये नए वर्ड्स हैं, आपने शायद 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा। स्पेक्ट्रम यानी कि जो हमारे यहाँ का नेटवर्क एरिया यूज़ करने के लिए टेलीकॉम कंपनीज परमिशन लेती हैं गवर्नमेंट से। जो स्पेक्ट्रम होता है यानी कि स्पीड कौन सी आएगी हमारे यहाँ पर नेट की, 2G 3G 4G 5G, ये सभी स्पेक्ट्रम्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो है इसकी परमिशन सिर्फ गवर्नमेंट के पास होती है, टेलीकॉम कंपनीज परचेज़ करती हैं गवर्नमेंट से। मान लीजिए एयरटेल चाहता है कि मैं अपना 5G लॉन्च कर दूँ, तो उसको 5G लॉन्च करने से पहले सरकार को बहुत बड़ी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अभी शायद आपने लेटेस्ट सुना होगा कि वोडाफोन घाटे में चला गया था, एयरटेल घाटे में चला गया था। ठीक है, और इसके लिए सब कह रहे थे कि सरकार की गलती है, बट एक्चुअली था क्या, जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इन्होंने स्पेक्ट्रम के पैसे सरकार को पे नहीं करे थे और एक केस डाल रखा था कि ये स्पेक्ट्रम का पैसा माफ़ हो जाए। क्यों? क्योंकि जियो के आने की वजह से जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट्स होते थे वो कम हो गए थे, उनके प्रॉफिट्स कम हो गए थे। इस वजह से कंपनीज़ ने केस डाल दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या पता नहीं हाई कोर्ट में, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा मुझे इस टाइम, कोई सी कोर्ट में था। एक केस डाला था कि जो हमारी लाइसेंस फ़ीस है, यानी जो स्पेक्ट्रम की जो फ़ीस है उसको कम कर दिया जाए। बट जो है ये केस सरकार जीत गई और उसके बाद कंपनीज़ को कोर्ट ने कहा कि आपको स्पेक्ट्रम फ़ीस भरनी ही पड़ेगी जितनी सरकार ने मांगी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है।
क्योंकि कई लाख करोड़ में होती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए आपको स्पेक्ट्रम फीस देनी ही पड़ेगी। इसलिए कंपनीज रो रही थी। और अभी बीच में आपने शायद सुना हो टीवी में कि हमारी टेलीकॉम कंपनीज डूब रही हैं, सरकार क्या कर रही है। तो टेलीकॉम कंपनीज डूब नहीं रही, जब इन्होंने 10-10 रुपये एक कॉल के वसूले तभी इन्हें कुछ याद नहीं आया, बट अब क्योंकि देने पड़ रहे हैं तो इसलिए रो रहे हैं, है ना। मान लो किसी को 100 रुपये प्रॉफिट की आदत पड़ जाए, उसे 1 रुपये प्रॉफिट मिले तो वो तो रोएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जितने भी स्पेक्ट्रम या परमिशंस होती हैं टेलीकॉम सेक्टर वाली, उनको सेल करने के बाद भी सरकार को जो है प्रॉफिट्स होते हैं, और वो सब भी नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगला है 7th और लास्ट, ग्रांट्स या डोनेशंस। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अनिल अंबानी टाइप का, मुकेश अंबानी टाइप का, सरकार को जो है डोनेशन करते हैं। डोनेशन जैसा कि अभी आपने देखा हो, ये जो PM केयर्स फंड है, इसके लिए मोदी जी ने कहा कि अपनी स्वेच्छा से जो जितना चाहे उतना दे सकता है, दान कर सकता है आपदा के लिए। तो ये सब भी जो है सरकार के पास पैसा रिसीव हुआ, बट किस फॉर्म में रिसीव हुआ? डोनेशन की फॉर्म में। ये जो पैसा है PM केयर्स फंड वाला, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होते हैं, अलग से बने हुए होते हैं, ये सब जो पैसा होता है, ये आम जनता हो सकती है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई फिल्म स्टार हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें दान करता है, तो ये सब भी सरकार के नॉन टैक्स रिसीट्स ही तो हैं। क्यों? पैसा रिसीव हो रहा है, बट बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं ग्रांट्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट। या मान लीजिए कि जैसे बिहार में और केरला में बाढ़ आई थी लास्ट ईयर, तो उसके लिए जो है बहुत सारे विदेशियों ने भी दान किया था इंडिया वालों को, भारत की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो भी दान कोई और भी करे वो सब भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। बस आज का टॉपिक इतना ही है रेवेन्यू रिसीट्स का। कल करेंगे कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। थैंक यू।